हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1, जिसमें हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं पहले ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती क्या है और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं आज की ऊष्माशोषी अपक्रिया ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया को। तो ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया वह क्रिया होती है कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसा कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, अगर उसके साथ हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके साथ हमको गर्मी महसूस होती है, मतलब गर्मी हमें प्राप्त होती है, ऊष्मा मतलब गर्मी प्राप्त होती है, उसे ही हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ठीक है, ये हमारा परिभाषा हुआ ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया का। ठीक है, जैसा कि अगर हमें जो रासायनिक अपक्रिया अगर हम करेंगे उसमें जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, उस उत्पाद, तो उस उत्पाद के साथ साथ हमें गर्मी प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ही हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ठीक है, अब उदाहरण आपको हम बता दें कि उदाहरण जो हमारा है, सभी दहन अपक्रियाएँ ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएँ होती हैं। जितनी भी आग की जो क्रियाएं होती हैं, जलने की क्रियाएं होती हैं, ये सारी ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं की होती हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सा डाउट है, बहुत ही अच्छी बात है आपका ये डाउट जो उठा। ये आपको हमेशा के लिए याद करने की जो ट्रिक है, इसकी जितने भी दहन अपक्रियाएं हैं ये सारी जो हमारी हैं ऊष्माक्षेपीय अपक्रियाएं हैं। ठीक है, क्लियर। आज की इस डाउट को अब पूरी तरह से क्लियर कर लें। अब हमारा दूसरा उदाहरण है, तो दूसरा उदाहरण हमारा है श्वसन। ठीक है, क्या है, श्वसन। तो श्वसन में भी हमारे जो हम सांस लेते हैं उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा थोड़ा ऊष्मा निकलती है बाहर। ठीक है, निकलती है बाहर, ऊर्जा के साथ साथ हमारा ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये भी हमारा ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर कि ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया किसे कहते हैं, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी निकलती है, उसे ही हम ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया की। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, मतलब ग्रहण करती है। ठीक है, मतलब ग्रहण करती है ऊष्मा, जो उत्पाद है वो ऊष्मा को ग्रहण करती है, उसे ही हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। शोषी मतलब सोखती है। ठीक है, सोखती है मतलब सोखती है जिसमें विलुप्त हो जाती है ऊष्मा, उसे ही हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जो रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक होते हैं, उस अभिकारक में ऊष्मा अगर दी जाती है, ठीक है, तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जिससे हमें ऊष्मा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारा जो परिभाषा है ऊष्माशोषी अपक्रिया का आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण हमारा है CaCO3 प्लस ऊष्मा, और ये जो हमारा मिला CaO प्लस CO2। ठीक है, तो जिसमें अगर हमारा अभिकारक में ऊष्मा मिलेगा तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। और अगर हमारा उत्पाद में जो हमारा ऊष्मा प्राप्त होगा वो कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर जो अभिकारक के साथ ऊष्मा हमें मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा ऊष्माशोषी अपक्रिया, और अगर उत्पाद के साथ हमारा ऊष्मा मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ये क्लियर। अब हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो हमारा ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अपक्रिया का है टॉपिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न बहुत ही बार पूछ चुका है परीक्षा में, और अच्छे से आपको याद करना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो हमारे चैनल पे भी नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।